एक और बार आपका स्वागत है आज के आराधना में। जैसे हालेलुया, परमेश्वर को उपस्थिति में हम आए हैं। परमेश्वर हमें आशीष देने के लिए, हमसे बातें करने के लिए, हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए, हमें मार्गदर्शन करने के लिए हमारे बीच में उपस्थित है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। पिछले सप्ताह जो वचन मैंने आपके सामने रखा उसको मैं पिछले सप्ताह पूरा नहीं कर पाया है, इसलिए आज उस वचन को पूरा करने के लिए मैं कोशिश करूंगा। अब कोलोसी का पत्र 3 अध्याय उसका पहला पद से लेकर के उसका 6 पद तक के आयतों को हम मनन कर रहे थे। आज हम उसको पढ़ करके आज के बाइबल अध्ययन को हम आरंभ करेंगे। कोलोसियों की पत्री, कोलोसियंस चैप्टर 3 वर्सेस 1 to 6 मिलके पढ़े। तो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह वर्तमान है और परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा ना मानने वालों पर पड़ता है। आमीन। यहाँ पर हम 3 बातों को पिछले सप्ताह में देखा था कि जो हमें करना है। सबसे पहली बात हमने देखा था, सीक द थिंग्स दैट आर अबव, स्वर्गीय वस्तुओं के खोज में लगे रहो। और दूसरी बात हमने ये देखा कि माइंड द थिंग्स दैट आर अबव, स्वर्गीय वस्तुओं पर मन लगाओ। और तीसरी बात हमने जो सीखा है वो है पुट टू डेथ व्हाटएवर बिलोंग्स टू योर earthly नेचर। इस संसार के जो स्वभाव है उन तमाम स्वभावों को, जो बाइबल में लिखा हुआ है, संसार के जो भी अंग है, जो तुम्हारा शरीर के जो अंग है जो इस संसार से है, दैट इज आवर earthly नेचर। हमारा इस संसारिक जो स्वभाव है जिसका एक लिस्ट यहाँ पर बता रहा है, इसको मार डालो। नहीं है तो परमेश्वर का क्रोध जो आज्ञा नहीं मानने वाले लोग हैं उन पर भड़केगा। इसके बारे में हमने बहुत बातों को पिछले सप्ताह में सीखा है। आज जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है, इन 3 बातों को हम क्यों पालन करें, है ना। हमसे क्या उम्मीद है परमेश्वर की, हमसे क्या आशा है, हम क्यों पालन करें। परमेश्वर क्यों कह रहा है कि तुम स्वर्गीय वस्तुओं के खोज में लगे रहो या स्वर्गीय बातों पर मन लगाओ, पृथ्वी के उन अंगों को मार डालो। परमेश्वर क्यों कह रहा है, उसका कारण वाई, उसका रीजन मैं आपके सामने बताना चाहता हूं। ठीक है, तो हम उसका पहला वचन को फिर से देखेंगे। उसमें पहला कारण है तो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, यहां में लिखा है यू हैव बीन रेज्ड विथ क्राइस्ट। हालेलुया, हमें मसीह के साथ जिलाया गया है। आमीन, हालेलुया। हमें से जितने भी लोगों ने बपतिस्मा लिया, जब मैं बपतिस्मा लिया हुआ प्रयोग इस्तेमाल करते हैं तो जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया तो वो लोग ये मत सोचना ये मेरे लिए लागू नहीं है, राइट। आपके लिए भी ये चीजें लागू है ना, लेकिन आपको बपतिस्मा लेना है, बपतिस्मा लेना अनिवार्य है, राइट। ओके, हम देखेंगे हम में से जितनों ने बपतिस्मा लिया, बपतिस्मा के बारे में हम अच्छी तरह से जानता है, उसके बावजूद भी मैं बार बार बपतिस्मा के बारे में क्यों कहता हूं। ये सारे बातें कोलोसियों के पत्र 3 अध्याय से कितने बार मैंने प्रचार किया मुझे नहीं मालूम, बहुत बार मैंने प्रचार किया, है ना। पत्रियों से बार बार सुनना, पत्रियों से बार बार समझना हमारे लिए अनिवार्य है। हमारा आत्मिक जीवन कभी कभी नीचे को चला जाता है, वचन जब सुनता है फिर वो आत्मिक जीवन उन्नति पाते हैं। इसलिए एक वचन को बार बार सुनना हमारे लिए अनिवार्य है। तो इसलिए आप यह मत सोचना कि पास्टर जी बपतिस्मा के बारे में बार बार क्यों कहता है। बपतिस्मा के बारे में कहना मेरा हक है, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। वो यदि मैं आपको ना सुनाऊं, बार बार ना सुनाऊं, तो मैं परमेश्वर के विरोध में और आपके विरोध में पाप करने वाला बनूंगा। इसलिए बार बार सुनाना अनिवार्य है बपतिस्मा के बारे में।
हालेलुया। कोलोसियों का पत्र दूसरा अध्याय उसका 12वां पद को हम देखेंगे, वहां पौलुस प्रेरित बपतिस्मा के विषय में क्या कह रहा है। कोलोसियंस चैप्टर 2 वर्स 12। हालेलुया। और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए और उसी में परमेश्वर की शक्ति पर विश्वास करके जिसने उसको मरे हुओं में से जिलाया उसके साथ जी भी उठे। आमीन। हालेलुया। और रोमियो का पत्र छठा अध्याय उसका 3 से लेकर के 5 तक भी पढ़ने के बाद हम बपतिस्मा के बारे में चर्चा करेंगे। रोमन्स चैप्टर 6 वर्सेस 3 to 5। क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया तो उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, इसलिए उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया वैसे ही हम भी नए जीवन के अनुसार चाल चले। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुड़ गए हैं तो निश्चय उसके जी उठने के समानता में भी जुड़ जाएंगे। हालेलुया। यहाँ बपतिस्मा के बारे में 3 बातें पौलुस प्रेरित इन दोनों पत्रियों में मिलाकर के कहते हैं। रोमियो के पत्री में भी कहते हैं, कोलोसियों के पत्री में कहते हैं, जब हम बपतिस्मा लेते हैं हम मसीह के साथ मर जाते हैं। मसीह के साथ मरना। हालेलुया। किसके लिए हम मर जाते हैं? पाप के लिए मर जाते हैं। और एक व्यक्ति जब मर जाते हैं उसकी इच्छाएं खत्म हो जाती है। हमारे अंदर इच्छाएं हैं। क्यों इच्छाएं हैं? बिकॉज वी आर अलाइव। हम जीवित हैं। जीवित व्यक्ति के अंदर इच्छाएं हैं। लेकिन एक व्यक्ति जब मर जाता है उसकी इच्छाएं खत्म हो जाती है। जब हम बपतिस्मा लेता है हम ये ऐलान करते हैं कि मैं मसीह के साथ मर गया हूं। गलाती 2 अध्याय 20वां पद में हम पढ़ते गए, मैं यीशु मसीह के साथ सूली पर क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। अब मैं जीवित नहीं रहा, मसीह मुझ में जीवित है। हालेलुया। आमीन। संसार के इच्छाओं के लिए हम मर गए। बपतिस्मा लेने से पहले हमारी बहुत सारे ख्वाहिश, बहुत सारी इच्छाएं थी। अब हमारा केवल एक ही इच्छा है, वो है यीशु। यीशु हमारी अभिलाषा है। हालेलुया। अब बपतिस्मा में हम यीशु के साथ मर गए, उसके बाद यीशु के साथ गाड़े गए, उसके साथ यीशु के साथ जिलाए गए। हमें जिलाए जाने का अर्थ है नया जीवन हम में आया। नया जीवन का चाल चलन हम में आया। नया जीवन का चाल चले। यीशु मर गया, वो गाड़ा गया, वो तीसरा दिन जी उठा। जब मैं बपतिस्मा लेता हूं मैं पाप के लिए मर जाता हूं, मुझे पानी का कब्र में रखा जाता है। उसके बाद मैं पानी में से बाहर निकलता हूं तो मुझ में, मेरे शरीर में कोई फर्क दिखाई नहीं देता। मेरा लंबाई तो नहीं बढ़ता, मेरा मोटापा कम नहीं हो जाता, मेरा सफेद बाल काला नहीं हो जाता, मुझ में कोई फर्क नहीं है। जैसा मैं पहले था वैसा मैं दिखता हूं, लेकिन मेरे अंदर आत्मा में कुछ फर्क आया। मेरे अंदर आत्मा में एक बदलाव आया। मैं एक नई सृष्टि बन गया। और जब मैं एक नया सृष्टि हूं मेरा चाल चलन भी नया हो जाता है। बपतिस्मा के बाद भी हमारा चाल चलन पुराना है, तो बाइबल हमें सिखाती है तो कि हम नई सृष्टि बना नहीं है। हमें जो लोग नई सृष्टि नहीं बनते गए, मैं आप जो पहले बोला इफिसुस में कुछ चेले थे जिन्होंने बपतिस्मा तो लिया परंतु नई सृष्टि नहीं बना, तो पौलुस ने उन्हें क्या किया? दोबारा बपतिस्मा दिया। यदि आप नई सृष्टि नहीं बनेंगे, नहीं बना है, आपको निश्चितता है कि मैं अभी तक नई सृष्टि नहीं बना, तो बताइए हम क्या करेंगे? दोबारा बपतिस्मा देंगे। गिनती बढ़ाने के लिए नहीं, फिर किस बात के लिए? आप नई सृष्टि बने। अब कुछ लोग सवाल पूछ रखा है, इसका मतलब तो मुझे बहुत बार बपतिस्मा लेना पड़ेगा।
हालेलुया। प्यारो प्यारो, बपतिस्मा एक समर्पण है, बपतिस्मा एक समर्पण है। मुझे एक नई सृष्टि बनना है, उसका समर्पण है। और जब आप समर्पण करते हैं, परमेश्वर आपको नई सृष्टि बनाएंगे। हालेलुया, आमीन। अब यीशु जी उठने के बाद मुख्य रूप से 3 बातें उन्होंने किया है। सोचो, बपतिस्मा के बाद मुझे वो काम करना है, नई सृष्टि बनने के बाद मुझे भी वो काम करना है। जी उठा यीशु 3 काम किया है। एक सबसे पहली बात है, वो अपने चेलों की सेवा में समय बिताए। जी उठा यीशु अपने चेलों की सेवा में समय बिताए। यीशु जी उठने के बाद 40 दिन तक इस पृथ्वी पर रहा। आप अगला कुरिन्थी 3 अध्याय पढ़ने का समय वहां पर लिखा है कि यीशु कितने लोगों को जी उठने के बाद दर्शन दिया। आपको मालूम होगा सबसे पहले किसको दर्शन दिया? मगदलीनी मरियम को दर्शन दिया। मगदलीनी मरियम यीशु जी उठने के उसी दिन, इतवार के दिन सुबह रोते हुए कब्र में आई और यीशु के लाश को नहीं पाया, इसलिए वो रो रही थी। बाकी सब लोग चले गए, लेकिन वो रो रही थी। तब यीशु वहां पर आकर के उससे बात की, उसने उसको माली समझा, परंतु बाद में यीशु अपने आप को उसके सामने प्रकट किया और कहा, जाओ, मेरे भाई लोग, मेरे चेले जो है वो दुखी हैं, और उनको जाकर के बताओ कि मैं जी उठा हूं और तुमसे पहले गलील को जा रहा हूं। राइट? सबसे पहले मगदलीनी मरियम को यीशु ने दर्शन दिया। उसके बाद एम्माउस की तरफ 2 चेले जा रहे थे, यरूशलेम से एम्माउस की तरफ जा रहे थे, उनको यीशु ने दर्शन दिया। चेले जब कमरे में बंद होकर के बैठे हुए थे, 11 चेले थे, एक बार 10 ही थे, थोमा उनके साथ नहीं था। चेलों को दर्शन दिया। कई बार पौलुस कहता है 500 से अधिक लोगों को दर्शन दिया। यीशु कर क्या रहा था? जी उठने के बाद 40 दिन तक इस पृथ्वी पर रहा और अपने चेलों की सेवा कर रहे थे। आप यूहन्ना का सुसमाचार पढ़ने का समय वहां पर क्या लिखा है? वहां लिखा है चेले एक दिन मछली पकड़ने के लिए गए, पुराना नाव और पुरानी जाल जो है उसको निकाल करके लेके आए। पतरस ने कहा, मैं मछली पकड़ने के लिए जा रहा हूं, और दूसरे चेले ने भी कहा, मैं भी जा रहा हूं। थोमा ने भी कहा, मैं भी जा रहा हूं। सब मछली पकड़ने के लिए गए, पूरे रात मेहनत कर रहे थे, पूरे रात मेहनत कर रहे थे। और यीशु कहां पर खड़ा था? किनारे पर। यह मत समझना यीशु सुबह आया गया, पूरी रात अपने चेलों की तरफ नजर रखे हुए हैं। आप जो मेहनत करते हैं, आप जो भागदौड़ करते हैं, आपके आंसू रातों रात निकलते हैं, यीशु उसको देखता है। हालेलुया। उस समय पर वो आवाज देंगे, भोर हो गया, भोर हो गया। चेले थके हुए हालत में, हारे हुए हालत में, परेशानी की हालत में जब वापस आ रहे थे, यीशु ने उन्हें आवाज दी। यीशु ने उनसे पूछा, रात में क्या कर रहे थे? उन्होंने कहा, पूरी रात हमने मेहनत की, कुछ नहीं मिला। उसके बाद यीशु के कहने के अनुसार उन्होंने बहुत बड़ी मछलियों का झुंड को पकड़ा। हालेलुया। ना केवल वे तृप्त हुए, और भी लोग तृप्त हुए, उनका जीवन में आशीष आया। आमीन। लेकिन किनारे पर जब आए तो उन्होंने क्या देखा? यीशु उनके लिए नाश्ता तैयार करके उनका इंतजार कर रहे हैं। हालेलुया। आमीन। उनका इंतजार कर रहे हैं। आप मेहनत करने का समय, आपके लिए सेवा करने वाले एक यीशु है। पुनरुत्थित यीशु अपने चेलों की सेवा की। पुनरुत्थित यीशु लोगों को सिखाने में समय निकाला।
हालेलुया, आमीन। अभी भी यीशु क्या कर रहा है? हमारे लिए बिचवाई का कार्य कर रहा है। पुनरुत्थित यीशु बिचवाई का कार्य कर रहा है। आपको और मुझे, आपने बपतिस्मा लिया, आपने यीशु को ग्रहण किया, आप प्रभु के पीछे चलने का निर्णय लिया है, तो आपको और मुझे एक काम करना है, दूसरों की सेवा में समय निकाले। कई बार हम सोचते हैं कि सब हमारी सेवा करे, सब मेरी सेवा करे। मनुष्य का पुत्र सेवा टहल करने के लिए नहीं, सेवा करने के लिए और बहुतों के लिए अपना प्राण देने के लिए आया है। यह हमारा गुरु का वचन है। हमारा गुरु सेवा टहल करने के लिए नहीं आया। उन्होंने अपने चेलों से नहीं कहा मेरा पाँव दो, वो अपने चेलों के पाँव धो लिया। उन्होंने अपने चेलों के से ये नहीं कहा मेरे लिए रोटी बनाओ, उन्होंने अपने चेलों के लिए रोटी बना करके दी। हालेलुया, आमीन। उनकी जरूरतों को पूरा की, उनके संग रहा, उनके संग चला, उनको सिखाया। आमीन। आप बढ़ना चाहते हैं? बहुत सारे लोग कहते हैं मेरे आत्मिक जीवन में मैं बढ़ने के लिए प्रार्थना करूं, आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए प्रार्थना करो। बहुत अच्छा प्रार्थना का रिक्वेस्ट है आत्मिक जीवन का बढ़ोतरी के लिए। यदि आप आत्मिक जीवन में बढ़ना चाहते हैं, उसका एक मूल मंत्र है, आप दूसरों की सेवा करना शुरू करो, आप आत्मिक जीवन में बढ़ोगे। हालेलुया, आमीन। यीशु जैसा बनना है, यीशु जैसा बनना है। यीशु मध्यस्थता कर रहा है, आपको और मुझे मध्यस्थता करना है। हालेलुया, यीशु जैसा बनने की चेष्टा करें। हालेलुया, आमीन। He spent enough time to minister to his disciples. उन्होंने अपने चेलों की सेवा में पर्याप्त समय बिताया। आपको और मुझे भी दूसरों की सेवा में पर्याप्त समय बिताना है। हालेलुया, आमीन, आमीन। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि ये 2021 का शुरुआत है। ये तीसरा सप्ताह इतवार के दिन हमारे सामने आया है। क्या हम एक निर्णय ले सकते हैं कि मुझे सप्ताह में 7 दिन मिलते हैं, मुझे सप्ताह में 7 दिन मिलते हैं। ये 7 दिन में मैं अधिकांश समय अपने लिए काम करता हूं, अपना परिवार के लिए काम करता हूं। हालेलुया। क्या कुछ घंटे, चाहे आप कितना भी व्यस्त क्यों ना हो, कुछ घंटे दूसरों की सेवा के लिए क्या निकालने के लिए आप तैयार हैं? हालेलुया। आपके पास ज्यादा पैसा नहीं होगा किसी को देने के लिए, कोई बात नहीं। हालेलुया। लेकिन कितने लोग हैं चाहते हैं कोई मेरे घर में आकर के मेरे लिए प्रार्थना करे, कोई मेरे लिए फोन पर प्रार्थना करे। कितने लोग हैं, क्या आप उनमें से एक बन सकते हैं? हालेलुया। आप पैसा नहीं दे सकता है, लेकिन सप्ताह में कुछ घंटे किसी के लिए प्रार्थना करने के लिए आप समय निकाले, किसी का हालचाल पूछने के लिए समय निकाले। हालेलुया, आमीन। यदि परमेश्वर ने आपका जरूरत से ज्यादा पैसा आपको दिया है, तो जब किसी भाई या बहन का परिवार दुख में है, तो उनको कुछ कुछ दान देने के लिए क्या आप अपने आप को समर्पित करोगे? हालेलुया, हालेलुया। हमारे चारों तरफ देखिए, जरूरतमंद लोग हमारे चारों तरफ के हैं। हम उन जरूरतमंदों की सेवा करने के लिए परमेश्वर ने हमें नया जीवन दिया है। हालेलुया, आमीन। अनंत जीवन का मतलब यह मत समझो खाली स्वर्ग में जाकर के बिताना है। अनंत जीवन का चाल यहीं पर चले। जी उठा यीशु, सेवा करने में समय बिताया। आपको और मुझे सेवा करने में समय बिताना है। हालेलुया, आमीन, आमीन, हालेलुया। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं हर दिन शायद आपको टाइम नहीं मिलेगा, लेकिन सप्ताह में कुछ घंटे, सप्ताह में कुछ घंटे जब आप इस कार्य को आरंभ करेंगे, परमेश्वर आपको समय देगा। जब आप दूसरों को मदद करने के लिए शुरू करोगे, परमेश्वर आपके हाथ में धन देगा, परमेश्वर आपके हाथों को खोलेगा, आपके लिए आशीषों का सोता बरसाएंगे ये परमेश्वर। हालेलुया,
आमीन आमीन। अब आप सोच रहे हैं मेरे को खाना नहीं मिल रहा है, मेरा खर्चा चुक नहीं पा रहा है, मेरा जरूरतें पूरा नहीं हो पा रहा है, मेरे बच्चों के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। उस विधवा स्त्री के कहानी को याद कर लीजिए, जब उसने एलिया की सेवा करने के लिए रोटी बनाई, एलिया की सेवा करने के लिए पानी लेकर के आए, परमेश्वर ने उसके हालेलुया घर में आशीष दी। उसका आटे को परमेश्वर ने बढ़ा दिया, उसका तेल को परमेश्वर ने बढ़ा दिया। पूरे अकाल के समय, हालेलुया, पूरे अकाल के समय परमेश्वर ने उस महिला और उसके बेटे को एलिया समेत सुरक्षित रखा, भरपूर भोजन दिया। एलिया का परमेश्वर हमारा परमेश्वर है, वो विधवा स्त्री का परमेश्वर हमारा परमेश्वर है, बढ़ोतरी का परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। हालेलुया। आप जब पहला कदम रखोगे, परमेश्वर आपके लिए हालेलुया 4 कदम और बढ़ाने के लिए तैयार रहते हैं। हालेलुया आमीन। जी उठा यीशु, अपने चेलों की सेवा में समय निकाला, हम भी दूसरों की सेवा में अपना समय को निकाले। दूसरी बात है, जी उठा यीशु का जीवन को देखिए, he lived a supernatural life, एक अलौकिक जीवन बिताया उन्होंने, एक अलौकिक जीवन। आमीन। एक तो संसारिक जीवन है, एक अलौकिक जीवन है। आमीन। परमेश्वर ने हमें 2 जीवन बिताने का मौका दिया, एक संसार का हमारा एक जीवन है, साथ साथ हम एक अलौकिक जीवन को बिता सकते हैं। जी उठने के बाद यीशु का शरीर रूपांतरित हो गया, वो पुराना शरीर नहीं था यीशु का शरीर, एक नया शरीर यीशु मसीह को मिला। आप कहोगे जब मुझे भी एक नया शरीर मिलेगा तब मैं अलौकिक जीवन बिताऊंगा। लेकिन प्यारों में एक बात बताऊं, यीशु स्वर्ग जाने से पहले अपने चेलों से क्या कहा? तुम यरूशलेम से दूर मत जाना, यरूशलेम में ठहरना, क्योंकि मैंने पिता के पास एक बिंदी भेज रखा है। मैंने पिता से कहा, पिता पवित्र आत्मा चाहिए, मैं जाऊंगा तो पवित्र आत्मा चाहिए। मैं तो मेरे चेलों के संग अभी तक रहा, अब मैं आपके पास आने वाला हूं, पवित्र आत्मा चाहिए ताकि मेरे चेले एक अलौकिक जीवन बिताए। हालेलुया आमीन। यीशु ने उनसे कहा, जब पवित्र आत्मा तुम पर आओगे तुम सामर्थ्य पाओगे, यरूशलेम में, सारी यहूदिया में, सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह बनोगे। हालेलुया। आपके लिए, मेरे लिए प्रभु यीशु ने पवित्र आत्मा का दान दिया। ये पवित्र आत्मा में एक अलौकिक जीवन हम बिता सकते हैं। हालेलुया। एक साधारण जीवन से परे एक असाधारण जीवन बिताने का सामर्थ पवित्र आत्मा हमें देगा। हालेलुया। साधारण मनुष्यों से ऊपर उठ करके जीवन बिताने का सामर्थ पवित्र आत्मा हमें देगा। साधारण जीवन तो सब लोग बिताते हैं, लेकिन एक असाधारण जीवन वो परमेश्वर आपको देने वाला है। हालेलुया। वो जीवन आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं? पवित्र आत्मा के जरिए से। हमें जब पवित्र आत्मा आएगा, पवित्र आत्मा आपको यीशु जैसा बनाते जाएंगे। हमें पवित्र आत्मा का कार्य हम में क्या है? पवित्र आत्मा का कार्य हम में क्या है? हमें यीशु जैसा बनाते जाना। यीशु जैसा बातें किया हम वैसा बातें करने लगेंगे, यीशु जैसा देखा हम वैसे देखने लगेंगे, यीशु जैसा सुना हम वैसे सुनने लगेंगे, यीशु ने जैसा प्रार्थना की हम वैसा प्रार्थना करने लगेंगे, यीशु जैसा चला वैसा हम चलने लगेंगे। हालेलुया आमीन आमीन। ये 2021 में ना केवल दूसरों की सेवा करने के लिए अपने आप को समर्पण करें, एक सुपर नेचुरल वॉकिंग, एक अलौकिक सामर्थ्य में चलना, उसके लिए अपने आप को तैयार करें। हालेलुया। प्रभु
मैं जिस 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 ऑफिस में काम करता हूं वहां पर, ओ हालेलुया, मैं एक अलौकिक सामर्थ्य वाला बंदा बनूं। हालेलुया, आमीन। आप यीशु के बारे में किसी को बताने के लिए आपको माइक लगा करके प्रचार करने की जरूरत नहीं है। आपका जीवन, हालेलुया, आपका जीवन उस बात का गवाह होंगे। हालेलुया। यीशु ने क्या कहा? तुम मेरे गवाह बनोगे, ना कि मेरे प्रचारक बनोगे। प्रचारकों की कोई कमी नहीं है, यूट्यूब में भरपूर प्रचारक है। प्रचारकों का भरमार है, परंतु गवाह नहीं मिल रहे। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर ने हमें गवाह बनने के लिए बुलाया, हमें देखेंगे गवाह। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। मैं आपको एक बात बता दूं, जब आप इस बात के अभ्यस्त होंगे, जब सड़क पर चार लोग जमा होते हैं, भीड़ होते गए, कोई एक्सीडेंट हो गया होगा, कोई बात हो गया होगा, आने जाने वाला पूछेगा, भाई क्या हुआ, भाई क्या हुआ? गाड़ी रोक रोक के पूछेंगे, भाई क्या हुआ, भाई क्या हुआ? भीड़ बढ़ता है ना, भीड़ बढ़ता है ना। भीड़ किसको ढूंढ रहा है? भीड़ गवाह को ढूंढ रहा है। भाई यहां जो बात हुआ है वह देखे हुए व्यक्ति कोई है, ताकि वो मुझे जानकारी दे। जब आप गवाह बनोगे, आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, लोग आपके पास आकर के पूछेंगे, आपका घर में आशीष का राज बताओ, आपका आनंद का राज बताओ। आपका जीवन में इतना कष्ट आ गया, उसके बावजूद भी आपका चेहरे का मुस्कुराहट। हालेलुया, हालेलुया। भैया शादी होकर के इतने साल हो गया, आपका घर में झगड़ा नहीं है, क्यों नहीं है? अब तो उल्टा पूछ रहे हैं, चर्च में जाते हैं फिर भी झगड़ा क्यों है? हेलो, हालेलुया। हमसे लोग ये पूछ रहा है, चर्च में जाने के बावजूद भी तुम्हारा घर ऐसा क्यों? चर्च में जाने के बावजूद भी तुम्हारा जीवन ऐसा क्यों? तो अभी तक हम गवाह नहीं बन पाए। हालेलुया, हालेलुया। हम तुम्हें देख रहा है, आमीन, हालेलुया। हमें गवाह बनना, एक अलौकिक जीवन बिताना है। यीशु ने उसके लिए हमें बुलाया है, उसके लिए यीशु ने पवित्र आत्मा में दिया है। जी उठा यीशु, चेलों की सेवा में समय निकाला। जी उठा यीशु, अलौकिक जीवन में समय बिताया। प्रभु मुझे भी सहायता कर, 2021 में दूसरों की मैं सेवा करूं। प्रभु मुझे भी सहायता कर, मैं एक अलौकिक जीवन बिताऊं। अलौकिक जीवन बिताना यीशु का गवाह बनकर के जीवन बिताना है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। लोग मेरे तरफ आकर्षित हो जाए, लोग मेरे तरफ आकर्षित हो जाए। हालेलुया, लोग पूछे, हालेलुया, ताकि मैं वचन बता सकूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। मैं इतना एक्टिव बंदा नहीं हूं सुसमाचार प्रचार करने में। मुझे कई बार हिचकिचाहट होता है लोगों को जाकर के वचन बताने में, लोगों को ट्रैक्ट देने में, लोगों को बाइबल देने में, जबरदस्ती किसी का घर में घुस करके प्रार्थना करने में मुझे बड़ा हिचकिचाहट होती है। लेकिन आप में से कई लोग बहुत स्मार्ट है। आप लोग तुरंत वचन देने में, हालेलुया, चाहे मेट्रो में हो, चाहे बस में हो, चाहे कहीं भी हो, आप तुरंत वचन देता गए, आप तुरंत किसी के लिए प्रार्थना कर लेता गए। हालेलुया, उन लोगों के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। लेकिन मैं जब कई नए जगहों पर जाता गए, नए लोगों से मिलता गए, नए जगहों पर सफर करता गए, मैं मेरे अंदर प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर हालेलुया मुझे मौका दे सुसमाचार सुनाने का। ये व्यक्ति मुझसे कुछ तो पूछे, ये व्यक्ति मुझसे कुछ तो पूछे, वो एक ओपनिंग दे परमेश्वर। मैं ऐसा प्रार्थना करता हूँ। हालेलुया, आमीन। बहुत जगहों पर परमेश्वर ने मेरी सहायता की है। हर जगह में मैं सफल नहीं हुआ, लेकिन बहुत जगहों पर सफल होने में परमेश्वर ने मेरी सहायता की है। जब आप गवाह बनोगे, हालेलुया,
जब आप गवाह बनोगे, लोग आपके तरफ आएंगे। हालेलुया। हमें लोगों के तरफ जाने की जरूरत नहीं पड़ेंगे। सुसमाचार सुनने के लिए, यीशु के बारे में जानने के लिए लोग हमारे तरफ आएंगे। हालेलुया। एक अलौकिक जीवन ऐसा है। आमीन। फिर तीसरी बात, जी उठाए यीशु अपनी नजर हमेशा स्वर्ग की तरफ लगा करके रखा, हमेशा स्वर्ग की तरफ लगा करके रखा, क्योंकि यीशु को मालूम था मैं सीमित समय के लिए इस पृथ्वी पर हूं, मेरा एक सेवकाई है, वो सेवकाई को पूरा करके मुझे पिता के पास पहुंचना है। जब पहली बार मगदलीनी मरियम को मिला जी उठने के बाद, यीशु ने उससे क्या कहा? मुझे मत छू, मुझे अब छूना मत। क्यों? क्योंकि मैं पिता के पास अभी तक गया नहीं हो। मेरी नजर में पिता का घर, मुझे किसके पास जाना है? पिता के पास जाना है। सीमित समय की सेवकाई के लिए मैं यहां पर आया हूं। उसकी नजर जैतून पर्वत से स्वर्गारोहण के तरफ हमेशा लगे रहा। जी उठा यीशु के नजर स्वर्ग के तरफ, क्योंकि सीमित समय के लिए मैं यहां पर आया, मेरा सेवा पूरा करके मुझे पिता के पास वापस जाना है। बपतिस्मा के बाद हमारे जीवन में भी ऐसा होना चाहिए। कितने समय के लिए हम इस पृथ्वी पर आए? आज जो जीवन बिताए, अभी तक का समय हमारा था, अगला क्षण हमारा नहीं है। किसी भी क्षण हम इस संसार से जा सकते हैं। इतना उम्र तक जीवन बिताएंगे कोई बता नहीं सकते। आप प्रार्थना कर सकते हैं कि परमेश्वर मुझे इतना उम्र दे दो, वो एक अलग बात है, दे तो ले लीजिए। लेकिन घसीटने वाली जिंदगी किसी को नहीं चाहिए कि घर वाले प्रार्थना करें मुक्ति, प्रभु तेरी मर्जी पूरी हो जाए। सब यही चाहते हैं ना, चलते फिरते रहने वाले एक जीवन, तंदुरुस्ती के साथ रहने वाले एक जीवन, होश में रहने वाले एक जीवन। यह जीवन कब तक है हमें नहीं मालूम, लेकिन एक बात निश्चित है, हम इस संसार में सीमित समय के लिए आए हैं। हमें अपना सेवा को पूरा करना है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें जीवन देकर इस पृथ्वी पर भेजा है ताकि हम परमेश्वर के गवाह बन करके जीवन बिताएं, और उस सीमित समय के सेवकाई के बाद हमें स्वर्ग में चला जाना है। हमारी नजर हमेशा ऊपर की तरफ लगे रहे। हालेलुया। यीशु मसीह के साथ आपको जलाएंगे। और तीसरा वचन में आ जाइए, कोलोसी 3 अध्याय उसका 3 वचन में यहां पर क्या लिखा है? क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। यहां पर हम क्या देखते हैं? तुम तो मर गए हैं। यदि जी उठना है तो पहले क्या करना पड़ेगा? मरना पड़ेगा। जी उठना है तो मरना है। क्या मैं वास्तव में मर चुका हूं? पाप के लिए क्या मैं मर गया? नहीं मरा गया तो प्रभु मुझे मार दे। मैं पाप के लिए मर जाऊं ताकि मैं एक अच्छा पुनरुत्थान को प्राप्त करूं। आमीन। मसीह के साथ जीना है तो मसीह के साथ मरना पड़ेगा। हालेलुया। आमीन। और तीसरा आयत में कहता है, मरने के बाद नाउ योर लाइफ इज हिडन विथ क्राइस्ट इन गॉड। अब तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। कहां में मेरा जीवन? आमीन। संडे स्कूल में एक बच्चे एक गाना गाते थे,
मैं भैया वो भूल गया। माई लाइफ इज इन यू लॉर्ड। प्रभु मेरा जीवन तुझ में है। आप ऐसे कुछ लोगों का मन में याद आ रहा हो, आप गुनगुना रहे होंगे वो गाने को। हालेलुया। प्रभु मेरा जीवन तुझ में है। आपका जीवन कहां पर है? क्या मसीह में है? यदि आपका जीवन मसीह में है तो क्यों चिंता कर रहे हो? क्यों डर रहे हो? यदि आप चिंता करता गए तो आपका जीवन मसीह में नहीं है। हमें से कुछ लोग बहुत स्मार्ट है, कभी प्रभु के हाथ में दे देता है, कभी ले भी ले लेता है। संडे इतवार के दिन प्रभु के हाथ में दे देता है, सोमवार का दिन सुबह वापस ले लेता है, फिर अपने राग पर चला जाता है। ऐसा नहीं, हमारा जीवन मसीह में छिपा हुआ है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है आई एम सिक्योर इन क्राइस्ट। मैं मसीह में सुरक्षित हूं। आमीन। एक छोटा सा उदाहरण के द्वारा इसको स्थापित करूंगा। इस्राएल में एक समय 2 राजा रहे, एक शाऊल, दूसरा दाऊद। राजगद्दी के कारण शाऊल राजा, अभिषेक के कारण दाऊद राजा। उनके पास राजगद्दी नहीं था, कुछ भी नहीं था, राजमहल नहीं था, कुछ भी नहीं था, परंतु अभिषेक दाऊद के साथ, गद्दी किसके साथ? शाऊल के साथ। राइट। एक समय 2 राजा। विचित्र परिस्थिति है। इसमें कौन सी राजा सुरक्षित रहा? किस राजा ने कहा मेरा जीवन तुझ में छिपा हुआ है? दाऊद के एक्शन को देखिए। जब जब शाऊल को मारने का मौका मिला, उन्होंने कहा मैं नहीं मारूंगा इसको, बिकॉज आई एम सिक्योर। परमेश्वर ने मुझे अभिषेक किया, मेरे आशीषों को कोई नहीं छीन सकता। मुझे लालच करने की जरूरत नहीं है, मुझे छीनने की जरूरत नहीं है। हम में से प्रत्येक जन कई बार छीन लेता है, हक को छीनना पड़ता है। हक से मांगो। प्रिया गोल्ड बिस्किट। राइट। हक से मांगो। हम कई बार अरे हक से तो बिस्कुट मांगा जाता है, आपको छीनने की जरूरत नहीं है, आपको डोल पिटवाने की जरूरत नहीं है। आई एम अभिषिक्त, आई एम अभिषिक्त। दाऊद के स्थान पर आप और मैं होता तो क्या करते? किराए पर 50 लोगों को ले आता और डोल पिटवाता। परमेश्वर ने मुझे अभिषेक किया, परमेश्वर ने मुझे अभिषेक किया, परमेश्वर ने मुझे अभिषेक किया। आपको परमेश्वर ने अभिषेक किया तो आपका स्वभाव से वो दिखाई देगा। आपको टाइटल लगाने की जरूरत नहीं, आपको माथे पर लिख के रखने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। मेरा जीवन मसीह में सुरक्षित। हालेलुया। आमीन। वही मैं आपको समझा रहा हूं। आमीन। परमेश्वर मुझे जगह पहुंचाना चाहता है, वहां वो पहुंचाएगा, क्योंकि मेरा जीवन मसीह में सुरक्षित। मुझे राजा बनाने का अभिषेक किया, वो बनाएगा। मुझे भविष्यवक्ता बनाने का अभिषेक किया, वो बनाएगा। मुझे याजक बनाने का अभिषेक किया, वो बनाएगा। मुझे प्रेरित बनाने का अभिषेक किया, वो बनाएगा। मुझे सुसमाचार प्रचारक बनाने का अभिषेक किया, वो बनाएगा। मुझे शिक्षक बनाने का अभिषेक किया, वो बनाएगा। हालेलुया। मैं बनूंगा क्योंकि मुझे बनाने वाला जीवित है। आई एम सिक्योर, मैं सुरक्षित। हालेलुया। अय्यूब के जीवन में कितना परेशानी आया, सारे संपत्ति खत्म, सारे संतान खत्म। आकर जिस पत्नी से कोई उम्मीद भी कर रहा था, वो भी कहा मर जा, जगर दे दूं, नई रस्सी कर के रखे। उसने भी उसको आत्महत्या करने के लिए प्रेरित किया। पीछे खड़े होकर कितने बार प्रार्थना किया हुआ, प्रभु तेरी मर्जी पूरी हो।
लेकिन अय्यूब बहुत सुरक्षित व्यक्ति, मैं वायदा प्राप्त किया हुआ व्यक्ति हूं, मैं अभिषेक पाया हुआ व्यक्ति हूं, मैं दर्शन पाया व्यक्ति हूं, मैं परमेश्वर का बुलाहट पाया व्यक्ति हूं, और मुझे मालूम है मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। हालेलुया। आई नो दैट माय रिडीमर लिव्स। मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, और वो एक दिन पृथ्वी पर खड़ा हो जाएगा, और मेरा शरीर इस प्रकार नाश होने के बावजूद मैं अपना शरीर सहित उसका दर्शन करूंगा। यदि आप अभिषेक पाया है, यदि आप बुलाहट पाया है, यदि परमेश्वर ने आपको चुना है, जीवन में कितने कठिनाई आ जाए, कितना शक्ति आ जाए, कोरोना आ जाए, तूफान आ जाए, आंधी आ जाए, सुनामी क्यों ना आ जाए, जहां परमेश्वर आपको पहुंचाना चाहता है वहां पहुंचाने में परमेश्वर सामर्थी है। ये 2021 में माई लाइफ इज हिडन इन क्राइस्ट। मेरा जीवन मसीह में छिपा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन, आमेन। समय नहीं है, पद 4 में आएंगे। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह हमारा जीवन है, मसीह हमारा जीवन है। आमेन। मसीह मेरे लिए क्या है? क्राइस्ट इज माई लाइफ, क्राइस्ट इज माई लाइफ। हम कई ऐसे स्पोर्ट्स के लोगों को देख चुके हैं, स्पोर्ट्स के लोगों को देख चुके हैं। वो कहते हैं कि मेरी जिंदगी स्पोर्ट्स है। मैं किसके लिए जिया? मैं क्रिकेट के लिए जिया। मैं किसके लिए जिया? मैं फुटबॉल के लिए जिया, मैं टेनिस के लिए जिया। ऐसा कहने वाले बहुत सारे लोग आपको मन में याद आ रहे होंगे, कई चेहरे याद आ रहे होंगे, कई नाम याद आ रहे होंगे। आप और मैं किसके लिए जिया? मसीह के लिए, मसीह के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं मसीह के लिए जिया, मैं मसीह के लिए जिया। नौकरी के लिए जीना छोड़ दीजिए, बिजनेस के लिए जीना छोड़ दीजिए, पति के लिए जीना, पत्नी के लिए जीना छोड़ दीजिए, बच्चों के लिए जीना छोड़ दीजिए। हालेलुया, आमेन। कुछ माता पिता बच्चों के लिए जीते हैं, बाद में वही बच्चे उनको वृद्धाश्रम में पहुंचा देते हैं। पिछले दिनों किसी ने कहा, एक मां 4-4 बच्चों को अकेले देखभाल करती है, अकेले रोटी बना के देते हैं, अकेले उनका कपड़ा धोते हैं, अकेले उनका सारे जरूरतों को पूरा करती है, और उनको इतना बड़ा कर देते हैं। और जब वो मां बुढ़ापे में आएंगे, चारों बच्चे मिलकर भी उसका देखभाल नहीं कर पाते। मैंने कहीं पढ़ा है, ये संसार में हो रहा है। एक दूसरे के लिए जियोगे तो हालेलुया, एक न एक दिन हम एक दूसरे को छोड़ देंगे, लेकिन मसीह के लिए जियोगे, उस पर मसीह खड़ा मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं है अपना बच्चों का देखभाल करना छोड़ दो, अपना जीवन साथी का देखभाल करना छोड़ दो, अपना परिवार के लिए कमाना छोड़ दो। इस पृथ्वी पर परमेश्वर ने आपको परिवार दिया, आपको लिए कर्तव्य भी दिया। वो अपना कर्तव्यों को पूरा करो, अपना बच्चों को दी बेस्ट एजुकेशन दो, अपने बच्चों को दी बेस्ट इन्वेस्टमेंट दो, लेकिन परमेश्वर को भूल करके कोई काम मत करो। हालेलुया, परमेश्वर के वचन के खिलाफ कोई काम मत करो। हालेलुया, क्योंकि क्राइस्ट इज माई लाइफ, मसीह मेरा जीवन है। क्राइस्ट इज माई पैशन। हालेलुया, आमेन। मसीह मेरा धुन है, मसीह मेरा धुन है। हालेलुया, जीना मसीह, मरना मसीह। मसीह बिना जीना बेकार है। हालेलुया, मसीह बिना जीना बेकार है। यीशु के बिना जियोगे तो उस पार कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन जब मसीह हमारा जीवन बन जाएगा, जब मसीह महिमा सहित प्रकट हो जाएगा,
मसीह महिमा में प्रकट हो जाएगा, आप और मैं मसीह के साथ प्रकट हो जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन आमेन। दो वचन हम जल्दी पढ़ेंगे। पहला थिस्सलुनी अध्याय 4 उसका 16 और 17। फर्स्ट थिस्सलुनियंस चैप्टर 4 वर्स 16 एंड 17। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उसके साथ बादलों पर उठा लिया जाएंगे कि हम हवा में प्रभु से मिले और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ। यदि मसीह हमारा जीवन है, मसीह हमारा जीवन है, तो हम मरेंगे तो भी जी उठेंगे। हम जीवित हैं तो जब मसीह प्रकट हो जाएगा, मसीह बादलों पर आ जाएगा, हम बदल जाएंगे, रूपांतरित हो जाएंगे। हालेलुया, आमीन। किसी दिन मैं आप लोगों के सामने प्रचार करना चाहूंगा लाइफ आफ्टर डेथ के विषय में, मृत्यु के बाद के जीवन के विषय में। हालेलुया, संडे प्रचार करना है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग सुन सके, है ना। तो उसमें मैं उस समय इन चीजों को एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन आप सुनिए, आप और मैं, अभी मसीह अब आया तो जो जीवित है वो बदल जाएंगे, लेकिन उससे पहले जो मुर्दे हैं वो अविनाशी दशा में जी उठेंगे, फिर हम मसीह के साथ होंगे। लेकिन एक दिन मसीह महिमा में प्रकट होंगे, महिमा में प्रकट। अब रेवलेशन में आ जाइए, प्रकाशित वाक्य का पुस्तक चैप्टर 19 7 and 8। रेवलेशन 19 7 and 8, प्रकाशित वाक्य 19 का 7 और 8। इसमें क्या लिखा है? आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने को दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धार्मिक काम है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। ये कुछ लोग इसको गलत समझ लेता है, इसको सफेद वस्त्र समझ लेता है। पिछले दिनों में एक पास्टर ने अपने चर्च में बोला है सफेद मास्क ना पहने तो चर्च में ना आए। उन्होंने बहुत सारे सफेद मास्क बांटा है अपने चर्च के लोगों को, है ना। तो कुछ कलीसिया ऐसा है कि इतवार का दिन सफेद वस्त्र पहन करके आ जाएंगे। तो मैं इसलिए आपको सफेद वस्त्र पहन करके आने के लिए नहीं कह रहा, कहीं मुझे डर ना लग जाए, मैं स्वर्गदूतों के बीच में हूं। रंग बिरंगे वस्त्र में जब आप आते हैं तो मुझे एहसास हो जाता है कि मैं अभी भी पृथ्वी पर हूं। ओके, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओके, आमीन। और अच्छी बात है, कहते लोग हमेशा सफेद वस्त्र पहने तो अंधकार में दूसरे को थोड़ा सहूलियत मिल जाएगा, कोई रास्ते में खड़ा है। ठीक है, तो ये हमें एक वस्त्र दिया जाएगा, स्वर्ग में जाने के समय एक वस्त्र दिया जाएगा। उस वस्त्र का खासियत लिखा है, वो वस्त्र शुद्ध है, वो चमकदार महीन मलमल है। वो वस्त्र के खासियत है कि वो पवित्र लोगों के धार्मिक काम है। आमीन, हालेलुया, आमीन। स्वर्ग में पहनने के लिए हम यहाँ पर वस्त्र बना रखा है इस वक्त। जितना अधिक धार्मिक काम करोगे उतना अधिक शुद्ध वस्त्र मिलेगा, उतना महीन वस्त्र मिलेगा, उतना मलमल का वस्त्र मिलेगा, उतना चमकदार वस्त्र मिलेगा। हमारा धार्मिक काम स्वर्ग में पहनने का वस्त्र के रूप में काम आएगा। हालेलुया, आमीन। यहाँ का खादी वहां नहीं चलेगा, यहाँ का खादी तो यहाँ छोड़ के जाना पड़ेगा, जो भी है, लेकिन वहां पर एक नया वस्त्र मिलेगा, वो धार्मिक काम है। तो हम उसका 14 भी पढ़ेंगे, 1914। क्या लिखा है? 1914 14 है बेटा। ओके, और स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़ों पर सवार और श्वेत और शुद्ध मलमल पहने हुए उनके पीछे है। यीशु जब आएगा ये वस्त्र पहने हुए यीशु के पीछे हम आएंगे। ये महिमा में प्रकट होने का समय की बात है। बादलों पर उठा लिया जाएंगे, वहां पर जाएंगे, 7 वर्ष वहां पर रहेंगे, वहां हमें अच्छे वस्त्र मिलेंगे। वो वस्त्र अभी हम तैयार कर रखा है, ये धागा वागा सब इकट्ठा करके उधर ले जाएंगे हम, धार्मिकता के काम के।
वो वहां पर इकट्ठे होकर के वस्त्र मिलेगा। वो धार्मिकता का वस्त्र पहने हुए मसीह के साथ जब इस पृथ्वी पर शासन करने के लिए आएंगे, वो आएंगे। जब मसीह हमारा जीवन है, हम महिमा सहित उसके साथ प्रकट किए जाएंगे। यदि आपको महिमा में प्रकट होना है, यदि आपको 1000 वर्ष यहाँ पर राज करना है, तो आप मसीह को अपना जीवन बनाएं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब हम इन बातों के द्वारा अपने आप को मजबूत करें। हालेलुया। यू हैव बीन रेज्ड विद क्राइस्ट। आप मसीह के साथ जिलाए गए हैं। जी उठा मसीह, चेलों की सेवा में समय निकाला। जी उठा मसीह, एक अलौकिक जीवन बिताया। जी उठा मसीह, स्वर्ग की तरफ नजर गाड़े हुए थे। हम भी दूसरों की सेवा में समय निकाले। हम एक अलौकिक जीवन बिताने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा में एक गवाह का जीवन बिताए और स्वर्ग की तरफ नजर गाड़ करके रखें। हमारा जीवन मसीह में छिपा हुआ है। हालेलुया, आमीन। मैं सुरक्षित हूं। जगह प्रभु मुझे पहुंचाना चाहता है, वहां मैं पहुंचूंगा। हालेलुया। चाहे कितने भी बाधा आ जाए, अपने आंखों को बंद करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। रीमाना धीरगला भरबा शमना दिगरा लारा। हर व्यक्ति मुंह खोल करके प्रभु से कहे, ऐसा एक जीवन मुझे चाहिए, ऐसा एक जीवन मुझे चाहिए। कोलोसियों के पत्र 3 अध्याय 15 पद से लेकर के 6 पद तक जो मनन किया हुआ वो जीवन, हालेलुया प्रभु तो मुझे आप देना चाहता है कि वो जीवन मुझे चाहिए। रीमाना धीरागा शिखाना मामा मामा हरि बाबा 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 हरि बाबा 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 शक्कर वाला 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 हरि बाबा 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 बाबा। पवित्र 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 परमेश्वर, हम आपकी उपस्थिति में आपका पवित्र उपस्थिति के लिए धन्यवाद परमेश्वर। आज आपने जो भी बातें हमें सिखाया उसके लिए धन्यवाद। आपके वचन के अनुसार जीवन बिताने की कृपा हमेशा प्रत्येक जन को दे प्रभु जी। हमारा जीवन आप में छिपा हुआ है। मसीह हमारा जीवन है, मसीह हमारा धुन है, मसीह हमारा सब कुछ है। जीसस इज माय एवरीथिंग। यीशु मेरा सब कुछ है। ये बोध हमें दे, ऐसा जीवन बिताने में सहायता कर। प्रभु हमें सीधे तौर पर सुनने वाले, सोशल मीडिया के माध्यम से हमें सुनने वाले सभी लोगों को आप बहुत ऐसी आशीष दे। इस देश में कलीसियाएं बढ़े प्रभु, हमें जो सौभाग्य दिया उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। कई पासवानों को, कई कलीसियाओं को यह सौभाग्य नहीं मिला है कि प्रभु इस प्रकार आराधना करने का। पाबंदियां है पिता परमेश्वर, विरोध है पिता परमेश्वर। उन लोगों के लिए भी मार्ग खोल दे पिता। सदाव सहने वाली कलीसियाओं के लिए हम इस वक्त प्रार्थना करते हैं। ओ रामाना धीरा वाराबा, भारतवर्ष में, भारत के बाहर सदाव सहने वाले कलीसियाओं के लिए हम प्रार्थना करते गए। उन कलीसियाओं को, उन विश्वासी भाई बहनों को, उन सेवकों को, उनके परिवारों को तेरे अनुग्रह के सिंहासन के पास हम ले आते हैं। उन पर दया कीजिए, उन पर दया कीजिए। उनका मुद्दे से उन्हें छुड़ा दीजिए पिता परमेश्वर। अपने आंख के पुतली के समान उन्हें संभालिए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह का बहुत नाम से हम मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।